नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश की सर्वाधिक हॉट सीटों में शुमार छिंदवाड़ा में राजनीति उफान पर है। छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है, वहीं कमलनाथ और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 में से 28 लोकसभा सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी। छिंदवाड़ा नहीं जीत पाई थी और 2014 में भी यही हुआ था। 29 में से 27 सीटें जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं मिली थी। इस बार बीजेपी ने छिंदवाड़ा को भी लक्ष्य किया हुआ है और इस लक्ष्य पर खरा उतरने या उसे अचीव करने के लिए कोई कोर और कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ख्वाब छिंदवाड़ा सीट है और छिंदवाड़ा सीट के लिए साम नाम दंड भेद की नीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। जमकर वहां तोड़फोड़ हो रही है। नकुलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने जीता था। 2014 में कमलनाथ इस सीट को जीतने में कामयाब रहे थे, मोदी लहर के बावजूद। अब विवेक बंटी साहू को बीजेपी ने टिकट दिया है और वे इस सीट को जीतने के लिए हर जतन कर रहे हैं और बीजेपी भी कोई ऐसा पैसेज नहीं छोड़ रही है जिससे कि सीट ना मिल पाए। और इसके लिए जो कुछ हो रहा है वो देश से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जमकर यहां कांग्रेसियों में तोड़फोड़ की है। एक एमएलए को तोड़ा है। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा के मेयर को तोड़ लिया है, उस मेयर को जो कमलनाथ की नाक के बाल थे और जिन्हें कमलनाथ ने फर्श से अर्श पर पहुंचाया। बहुत तोड़फोड़ के साथ साथ अब जब केवल कुछ ही घंटों का समय प्रचार के लिए शेष बचा है, तो उन सब के दौरान जो एक तंत्र होता है चुनाव जीतने के लिए, जो अंतिम दौर में प्रयास होते हैं, उस पर भी बीजेपी की ओर से चोट हो रही है। और चोट ऐसी कि जमकर धर पकड़ जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी अमला है। कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस भर सरकारी मशीनरी अमले को दिखाई दे रही है, बाकी बीजेपी यहां जो कुछ कर रही है वो नहीं देख पा रहा है सरकारी तंत्र। तो अभी पिछले कुछ दिनों में यहां नकदी बरामद हुई है, उसमें कांग्रेसियों के खिलाफ मामले मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ और भी एक्शन हुए हैं। साथ साथ अभी जो ताजा मामला कमलनाथ के एक सबसे ज्यादा विश्वास पात्र विधायकों में से एक पांडुरना के विधायक नीलेश उइके, इनके घर दबिश दी गई है। दबिश के बाद राजनीति उफान पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी सरकारी आदेश के इनके घर पर न केवल घर बल्कि और भी जितने इनके ठिकाने थे वहां सर्च किए जाने, दबिश किए जाने की जानकारियां सामने आई। और ये जो किया गया है, पता ये चल रहा है कि नकदी और शराब छुपी होने के आरोप में इनके घर आबकारी अमले और आबकारी अमले के साथ साथ बड़ी तादाद में पुलिस बल पहुंचा हुआ था। और ये रविवार की घटना है। रविवार को पहुंचा था और घंटों तलाशी ली गई, घंटों सर्च किया गया। पांडुरना के राजोला रेयत, यहां नीलेश उइके का घर है, वहां आबकारी अमले ने दबिश दी और बड़ा तामझाम के साथ आबकारी अमला पहुंचा हुआ था। वहां जो है खेत खलियान, अनाज के ढेर, आसपास जो नदी नालों सहित कदम कदम पर जांच की गई है, ये ना सामने है। और इसके साथ साथ जो आसपास के 8-10 घर थे वहां भी पूरी की पूरी जो दबिश देने वाली टीम पहुंची थी। और दिलचस्प ये निकल कर आया है कि वहां जो पूरा का पूरा एक छापेमारी हुई है, उसमें अमले को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। ना कोई कैश मिला है, ना कोई उसको शराब या और ऐसी कोई जो वोटरों को कहीं लुभाने, वोटरों को अपने पक्ष में करने से जुड़े जितने भी चुनाव में हथियार होते हैं, तंत्र जो होता है, उस सबसे जुड़ा कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो अब यहां राजनीति जबरदस्त तूफान पर है। बहुत जमकर कांग्रेस इस पूरे मामले को उठा रही है। शिकायत शिकवों का दौर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत इस मामले में कांग्रेस कर रही है, ऐसा उसने बताया है। साथ साथ जबरदस्त आरोप कांग्रेस की ओर से मढ़ा जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हद कर दी गई है सत्तारूढ़ दल की ओर से, यहां चुनाव में विजय नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो छिंदवाड़ा सीट को हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसमें कहां तक वे जा रहे हैं, ये ब्लेम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, सुनिए आप उसे, फिर हम करते हैं आगे की बात। कहने को तो भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, किंतु वहां आपातकाल की वो सारी परिभाषाएं अघोषित तौर पर लागू हैं, जो यह स्पष्ट करा रही है कि यहां अंग्रेजों और तानाशाहों का राज चल रहा है। विपक्ष के नेता जेल में, मुख्यमंत्री जेल में और भी जेल में डालने की धौंस दी जा रही है। निर्वाचित विधायकों के घर बिना सर्च वारंट के, उनके घर, निर्माणाधीन मकान, आसपास के 8-10 मकान, खेत खलिहान, यहां तक कि नदियों के किनारों पर भी जो उनके मकान के नजदीक थी, वहां दबिश दी जा रही है। चुनाव के चलते जब 5 दिन निर्वाचन और मतदान के बाकी हों, तब इस तरह की अघोषित घटनाएं आपातकाल का प्रदर्शन नहीं है तो और क्या है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब क्यों करवा रहे हैं आप चुनाव। आप तो सीधे कह दीजिए कि लोकतंत्र खत्म और मैं ही अंतिम सांस तक इस राष्ट्र का प्रमुख रहूंगा। तो सुना आपने, कांग्रेस कह रही कि अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है मोदी शाह ने, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने। किस हद तक जा चुके हैं ये लोग, ये ब्लेम हो रहा है। सख्त आरोप, ऐसे आरोप कांग्रेस लगा रही। कांग्रेस कह रही है कि ना केवल छिंदवाड़ा बल्कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी सीटों पर बीजेपी की हालत खस्ता और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ दल में दहशत में है कि छिंदवाड़ा उसके हाथ से जो निकल गया है, नहीं मिल रहा है। और छिंदवाड़ा का जो इतिहास है, छिंदवाड़ा जब से सीट अस्तित्व में आई तब से लेकर 2019 तक एक उपचुनाव को छोड़कर हर समय कांग्रेस यहां जीती रही है। और 1980 से इस सीट पर कमलनाथ, उनके परिवार का कब्जा है। 1997 का उपचुनाव था जब सुंदरलाल पटवा ने उपचुनाव में कमलनाथ को शिकस्त दी थी। उसके अलावा 80 से सतत ये सीट कांग्रेस के पास है। और बड़े प्रतिकूल हालातों में, विपरीत हालातों में, जब एक लहर या कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब सारी सीटें जाती रही हैं मध्य प्रदेश की, लेकिन छिंदवाड़ा बची रही है, बनी रही है। और एक दिलचस्प इस मामले में और भी सामने आया है कि जो बिना किसी वारंट के पुलिस, जो आबकारी अमला पहुंचा था, पुलिस पहुंची थी, जब उसे कटघरे में खड़ा किया गया तो बाद में यहाँ एक पंचनामा बनाया गया है पुलिस के द्वारा, आबकारी अमले के द्वारा। आबकारी अमले के अधिकारी ने जो पंचनामा बनाया है उसमें ये कहा गया है कि जो अवैध शराब जमाखोरी की शिकायत पर सर्च की गई है और इसी के तहत कार्रवाई हुई है। और जिला आबकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी इस पूरे उसमें शामिल हैं। सारा का सारा पंचनामा बना के उस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। लेकिन कमलनाथ, नकुलनाथ इससे कहीं भी कोई विचलित नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस विचलित नजर नहीं आ रही है। शिकवे शिकायत उसकी ओर से हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना कर सकते हैं कर लें। यहां मोदी शाह की दाल गलने वाली नहीं है। कांग्रेस यहां जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त मिलती रही है वैसा ही कुछ दृश्य बनेगा। लेकिन हाँ, इस पूरे मामले पर राजनीति उफान पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यहां फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 17 तारीख को यहां प्रचार थम जाने वाला है। पूरी शिद्दत से बीजेपी जुटी है, ताकत झोंकी हुई है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है। हमने पहले भी रिपोर्ट किया है 4 PM ने कि यहाँ बड़े नेता इस सीट को प्रचार के लिए नहीं आते थे, पाना तो चाहते थे। लेकिन अभी अगर पिछले 2-3 दिन का अगर हम उठाकर देखें तो जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं। और अभी 16 तारीख को आने वाला जो कल है उसमें अमित शाह यहाँ रोड शो करने वाले हैं, सभा करने वाले हैं। साथ में उनका यहाँ रात्रि विश्राम भी है। और अंतिम जो दौर रहेगा, जो प्रचार का अंतिम दौर है, वहां सक्रिय रहेंगे और एक पूरी की पूरी रणनीति उनके द्वारा रची जानी, ऐसा निकल कर आया है। और कैलाश विजयवर्गीय जो इस छिंदवाड़ा क्षेत्र सीट के प्रभारी हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने तो कहा है कि शेर आ रहा है। और शेर जब जंगल में आता है तो उसका अपना भय होता है और कोई सानी नहीं है अमित शाह की, ऐसा कहा गया है। उनका एक वीडियो सामने आया है कैलाश विजयवर्गीय का और वो कह रहे हैं कि किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं। अरे भयभीत तो दिख अलग रहा है, कैसे प्रयास हो रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहाँ। कहीं आप कांग्रेसियों को तोड़ रही है बीजेपी एक के बाद एक, जो
कमलनाथ के टीम के लोग थे, कोर टीम के लोग थे, उनको तोड़ा गया। दीपक सक्सेना जो 4 बार के विधायक दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे, उनको बीजेपी ने अपने दल में मिलाया, उनके पुत्र को मिलाया है, एक मौजूदा विधायक को तोड़कर ले गई है, मेयर को तोड़ा, और बहुत सारे लंबी फहरिस्त है जो तोड़फोड़ की गई। लेकिन अभी ये जो दबिश का दौर शुरू हुआ है, ये दबिश का दौर ऐसा माना जा रहा है, कांग्रेस मानकर चल रही कि अभी तो हम पर इंतहा होगी। आपने वो अभी के मिश्रा को सुना, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने साफ कहा कि इंतहा हो रही है। कहीं हमें अंग्रेजों का दौर याद आ रहा है, इमरजेंसी का दौर याद आ रहा है। घोषित आपातकाल मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सीट पर लगा दिया गया, और भी जगहों पर सब कुछ जो बेईमानी हो सकती है, सत्तारूढ़ दल जो तंत्र का दुरुपयोग कर सकता है वो सब कर रहा है। लेकिन हम विचलित नहीं है, हम हार मानने वाले नहीं हैं, बाजी पलटकर ही हम दम लेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारे इस चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।